हेलो वेलकम बैक। आज का लेक्चर है हमारा जो थेवेनिन में हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। थेवेनिन के बेस्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, किस टाइप से बोलते हैं, जितने पैटर्न्स इसको हो सकते हैं हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चंस है, यहाँ का क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, देखिए क्या बोल रहा है कि इस 5 ओम के क्रॉस 5 ओम के क्रॉस लोड जो है ये हमारा क्या है, लोड है, इसको लोड बोला जाए और इससे गुजरने वाला करंट पूछेगा, फाइंड लोड करंट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड लोड करंट बाय यूजिंग किसके द्वारा, थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम के द्वारा क्या करना है, लोड करंट को निकालना है। एंड ऑल्सो अगर फाइंड बोल देता है, मान लो एंड ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे बोलता है एंड ऑल्सो फाइंड VTH एंड RTH। तो ध्यान रखिएगा, जब हम थेवेनिन लोड करंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली VTH RTH निकलेगा ही। एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है RTH और VTH ही पूछ देता है, क्योंकि कम टाइम वहां पे लगाना होता है। तो RTH ऐसा सर्किट दे देगा फटक से बनेगा और VTH भी सटक से बनेगा। ये चीज ध्यान रखें। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, देखिए थेवेनिन के बहुत सारे टाइप है कि ऐसा सर्किट जिसमें ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स हो, ऐसा सर्किट जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट कुछ डिपेंडेंट सोर्स हो, ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो। तो ऐसे कंडीशन में टाइप बढ़ते चले जाते हैं कि लोड करंट बताइए। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा क्या टारगेट रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप वन हमने क्या निकालना है, फाइंड RTH। इसका क्या निकालना है, RTH कैसे निकलेगा, लोड को हटाइए और करंट को ओपन करिए, यही तो होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करूंगा, करंट सोर्स को ओपन, उसके बाद जो गिवन सर्किट है ये 2 का, ये 2 का, ये भी 2 का, ये 4 का, ये 3 ओम, और इसको क्या कीजिए ओपन, और यहां से जो दिखेगा वही R इक्विवेलेंट या R थेवेनिन है ना, R इक्विवेलेंट या R थेवेनिन होगा। चलिए ध्यान रखिए, जब यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस, ये करंट सोर्स था, ये ओपन हो गया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस देखना है, तो इसका मतलब ये ओपन, तो इस सर्किट में हमने शुरू से बताया था R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मतलब ये कंसीडर किया जाएगा जब यहीं से दोनों पकड़ के देखना है, देखना यहीं से है, इस पॉइंट A और B को मान लीजिए, इसको A B मान लीजिए, यहीं से पकड़ना है, तो इसका इससे करंट कभी गुजरेगा जी, नहीं गुजरेगा। यानी अगर अपन यहाँ सोर्स भी लगा देंगे तो यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, ये हमने बोला था चेक करने का तरीका, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस निकालने में ये सर्किट का मतलब कोई है नहीं है। तो चलिए अब कैसे निकलेगा, तो ये देखिए दो आपस में क्या है, सीरीज में, तो कितना हो गया 4 के 4, ये सीरीज, ये पैरेलल में है, तो कितना हो गया 2 के 3 क्या है सीरीज में। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया, इसको मिलाने से 4, ये बेचारा ऑलरेडी 4 है, ये क्या है 3, और फाइनली AB से आप देख रहे हो यहां से कि भाई तू निकल, कितना मान RTH है। अब हम ये 4 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, नीचे दिख रहा है ना, चलिए इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो क्या देगा 2 ओम, 2 क्योंकि 4 का था 2 प्लस यहाँ से 3। अब यहाँ से देखना है अपने को, ये RAB कहाँ से, RAB, तो बताओ ये दोनों मिलके कितना देगा, ये दोनों मिलके कितना देगा, 3 2 5, इसका मतलब RTH कितना हो गया 5 ओम, RTH कितना हो गया 5 ओम। क्लियर है। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, बताइए सेकेंड स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड VTH। अब क्या निकालना अपने को, VTH के लिए क्या करोगे आप, ऑब्वियसली लोड को फिर से ओपन रखिए, सर्किट को दोबारा बनाइए, रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, ये हमारा इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से है, 4, ये 3। अब समझिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, समझिएगा कि यहाँ जो अब हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 ओम तो कंसीडर हो गया रेजिस्टेंस में, लेकिन जब वोल्टेज निकालेंगे तो उस टाइम क्या, तो हम यहाँ देखिए, यहाँ का आपको क्या निकालना है VTH, इसको हटा के VTH निकालना है इसके अक्रॉस।
तो यहाँ पे ये कंसिडर नहीं होता, क्यों? क्योंकि अब सोर्स तो यहाँ है ना 4 एम्पियर का, इसका करंट क्या इस ओपन सर्किट में गुजरेगा? इसका करंट इस ओपन सर्किट में गुजरेगा? गुजरेगा ही नहीं गुजरेगा। इसका क्या मतलब है? अगर इसका इस ओपन सर्किट में नहीं गुजरा तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? अपने को इसका वोल्टेज जीरो होगा। इसका क्यों? क्योंकि इसमें करंट क्या जा रहा है? जीरो। इसमें करंट क्या जाएगा? इसके कारण जीरो। अब सोचिए इस रेजिस्टेंस का क्या बेनिफिट है? आप वोल्टेज सोर्स जब पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, आपको पता है वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, किसी करंट को नहीं गुजरने देता। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स भी लगा के वोल्टेज अगर मापने की कोशिश करेंगे तो ये वोल्टेज किसका मापेगा? सिर्फ इसी के सामने वाला। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध खुद इनफाइनाइट होता है। अगर वोल्टेज सोर्स कोई लगा के देखे, इसका आंतरिक प्रतिरोध खुद इनफाइनाइट होता है, उसके सीरीज में कुछ और रेजिस्टेंस जुड़ गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये तो यहीं का वोल्टेज चेक करेगा। ठीक है ना? चलिए, वोल्टेज, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए, है ना? वहां से कॉन्सेप्ट पता चलता है एक्चुअली क्या होता है एमीटर वोल्टमीटर का। तो यहाँ कितना है? 4 ओम, है ना? अब सोचिए वोल्टेज यहाँ से VTH देखना अपने को, यहाँ से क्या देखना है? VTH। तो ये वोल्टेज वही होगा जो यहाँ का वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज वही होगा जो यहाँ का वोल्टेज होगा, पैरेलल का वोल्टेज बराबर। क्योंकि मैथ निकालते हैं ना, अगर अपने को मैथ नहीं निकालना होता, अगर अपने पास वोल्टमीटर होता तो सीधे तार लगा देते, तो हम क्वेश्चन में वोल्टमीटर थोड़ी ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो हम मैथमेटिकली निकालते हैं, मैथमेटिकली कहता है यहाँ का वही वोल्टेज होगा जो यहाँ का होगा। अब यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा भाई? तो अगर इस सोर्स से निकलने वाला करंट यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये करंट 2 भागों में बट जाएगा, 2 भागों में बटने के बाद यहाँ जो भी करंट गुजरेगा उसको रेजिस्टेंस से गुना कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकलेगा, वही वोल्टेज हमारा VTH होगा। चीजें क्लियर? चलिए अब बांटते हैं करंट को, किस तरीके से बांटेगा करंट हमारा। यहाँ तो था 2 ओम, है ना? यहाँ से करंट तो 4 एम्पियर यहाँ तक तो आएगा ही, कोई दिक्कत है 4 एम्पियर का आने में? नहीं। अब ये करंट 2 धाराओं में बटेगा, एक ये और एक, 2 भाग में बट रहा है। ठीक है, चलिए 2 भाग में अगर बट रहा है तो एक लूप यहां से करंट कर लेगा कंप्लीट और दूसरा करंट लूप यहां से कर लेगा कंप्लीट। ठीक है, चीजें क्लियर? तो दोनों रास्ते बट गए, फिर आके जुड़ गया और इसको मिल गया 4 एम्पियर। तो यहां तक है 4 एम्पियर और 2 रास्तों में बट रहा है। एक रास्ता है कितने का? ये 4 और 2 6 ओम का, और दूसरा रास्ता है कितने का? 2 ओम का। यानी एक है 6 ओम का और दूसरा है 2 ओम का। ठीक है, अभी सिर्फ करंट के लिए दोनों को जोड़ रहा हूं, बाद में यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए सिर्फ 4 वाला में देखेंगे, 4 ओम में। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 2, तो आ कितना रहा है? 4 एम्पियर। बताइए यहाँ का करंट, इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप कहोगे इस ब्रांच का करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए सर। कितना है? 4 टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है? 2 बटा टोटल कितना है? 6 और 2 8। ठीक है, इसका मतलब 4 दूनी 8 कट गया 1, कितना बचा? 1 एम्पियर। समझिए यहाँ देखिए, यहाँ कितना जा रहा है? इस ब्रांच से होके 1 एम्पियर धारा जा रहा है। इसका मतलब इधर से कितना जाएगा जी? इधर से कितना जाएगा? अगर कोई पूछ दे, हालांकि जरूरत नहीं है, पर सोचिए अगर 4 इधर 1 जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा? 3। तभी ना दोनों मिलके KCL को फॉलो करेगा। 4 जा रहा है तो 3 1 4। ठीक है, और क्यों ऐसा हुआ 3 यहाँ? क्योंकि यहाँ 2 ओम है और इस वाला ब्रांच में ओम रेजिस्टेंस कितना? 6। यहाँ 2 और यहाँ 6, तो जरूर है कि ये 3 गुना रेजिस्टेंस है इसका, तो इसीलिए करंट 3 गुना इसका क्या है? ज्यादा है। इसका 3 गुना, देखिए 3 गुना, समझिएगा बातों को, समझा रहा हूँ यहाँ पे चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ। नहीं तो मैं चाहता तो सॉल्व तुरंत करके निकल जाता, 1 ओम आया 4 गुना 1 कर देता, 4 वोल्ट हो जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पे टोटल कितना ओम हो गया? बटने वाला 6 ओम, तो ओम 6 है और यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली जब जो ज्यादा प्रतिरोध करेगा उसमें कम करंट कम जाएगा, इसलिए कितना जा रहा है? 1, और यहाँ कितना जा रहा है? 3। अब देखिए जितना गुना प्रतिरोध होगा उतना गुना कम होगा। यहाँ देखिए 3 गुना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ गया तो 3 गुना करंट घट गया। यहाँ 3 एम्पियर थे तो वहां कितना? 1 एम्पियर। और भी एक चीज समझाता हूं, हम क्यों बोलते हैं पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर? देखिए ये वोल्टेज और ये दोनों मिलकर वोल्टेज सेम देगा। ये वोल्टेज, ये अलग एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूं, ठीक है ना? यहाँ का पैरेलल वोल्टेज, क्योंकि ये पॉइंट आपस में, इनका और ये दोनों मिलकर पैरेलल में है, तो ये वोल्टेज उतना ही होगा जितना ये दोनों का वोल्टेज मिलकर होगा, जितना ये दोनों का वोल्टेज मिलकर होगा। तो करके देखिए इसका 3 गुना 2 कितना वोल्टेज हुआ? 6। 3 गुना 2 कितना वोल्ट हुआ? 6। और यहाँ देखिए इसका वोल्टेज 4 2 6 कितना है जी? 4 2 6 रेजिस्टेंस गुना 1 तो कितना होगा? 6 वोल्ट। यानी 6 वोल्ट यहाँ भी है और इन दोनों को मिलाकर भी 6, तो इसीलिए पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? बराबर। अब यहाँ एंड छोड़ था इसीलिए मैं बात कर लिया इस चीज का। तो चलिए अपने को VTH, अपने ट्रिक पे आते हैं, VTH निकालना है। तो VTH क्या कहता है? VTH तो कहता है हम इतना ही कोई जानते हैं, इतना को ही पैरेलल वाला। तो ये पैरेलल वाला कौन हो गया? ये और ये और ये, इसी के पैरेलल में है ना, ये टर्मिनल इसका पकड़ा हुआ है, तो कितना हो गया? 4 गुना 1 बराबर
4 वोल्ट, 4 वोल्ट। क्योंकि चीज़ों को समझाते चला जाता हूँ, बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट, चूंकि ऐसे तो नहीं है क्वेश्चन ने बना के निकलना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चीज़ें होती हैं अलग अलग, जिससे कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो VTH तो सिंपल है, निकालना था, करंट निकल गया तो यहाँ का VTH निकल गया, सर्किट सॉल्व हो गया। अब सर्किट अकॉर्डिंग टू थेवेनिन कैसा सर्किट बनता है जी, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो मैं चलूँ यहाँ पे RTH नोट डाउन कर देता हूँ। RTH आ गया है 5 ओम और VTH हमारा आ गया है 4 वोल्ट। अगर ये दोनों आ गया तो ये तो यहाँ का क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लोड करंट पूछा है, तो लोड करंट निकालने के लिए थेवेनिन क्या बोला था कि देखो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, किसी ब्रांच का लोड करंट आपका निकाल देंगे, कंडीशन ये रहेगा कि हमारा सर्किट को बना देना। सर्किट क्या था उसका, उन्होंने एक ही सर्किट दिया था कि हम रहेंगे VTH और इसका सीरीज में एक रहेगा RTH। उसके बाद जिस लोड से लगाना है आपको उस लोड में लगा दीजिए। ये RL लोड रेजिस्टेंस का मान कितना है जी, 5 ओम, कितना है 5 ओम, है ना। RTH कितना हमने निकाला था 5, चलिए, और VTH हमने कितना निकाला है 4। अब बोल रहा है इस ब्रांच से जाने वाला करंट वही निकल जाएगा जो यहाँ सर्किट में जा रहा होगा, तो हमारा लोड करंट तो निकल गया ना। चलिए, तो IL क्या हो जाएगा, लोड करंट या करंट 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाएगा इस ब्रांच में, तो आपको हो गया टोटल वोल्टेज VTH भागा टोटल रेजिस्टेंस 5 + 5 कितना हो गया 4/10, इसका मतलब 0.4 एम्पियर। चाहे किसी भी मेथड से निकाल लो, यहाँ जाने वाला करंट कितना होगा 0.4 एम्पियर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इस बार थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। 5 वोल्ट का एक सोर्स यहाँ पे लिया, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ 2 ओम ले लिया, यहाँ 2 ओम ले लिया, यहाँ अपना 4 ओम ले लिया सपोज दैट, यहाँ एक और वोल्टेज सोर्स ले लिया सपोज दैट, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स ले लिया और एक और रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया, 2 ओम ले लो। ठीक है, अब एक सर्किट ऐसा आ गया, है ना। अगर वोल्टेज का बात करूं तो ये मान लो कि 1 वोल्ट है, कितना है 1 वोल्ट है। अब पूछ रहा है अगर ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, अगर कह रहा है ये हमारा क्या है लोड है, देन फाइंड लोड करंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड RTH, छोटा छोटा चीज से कर देता हूं, VTH एंड लोड करंट, और लोड करंट को भी निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है ना, लोड करंट भी निकालना है। जो जिसको लोड बोल दिया इसका मतलब इससे गुजरने वाला करंट लोड करंट कहलाएगा। IL, तो तीनों, चूंकि IL भी सिर्फ पूछता तो अपने को VTH और RTH निकालना ही पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए, यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन को यहाँ पे मैं देखता हूँ। स्टेप 1 कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रखें यहाँ पे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे आके प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए RTH में कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज दैट स्टेप 1 फाइंड RTH, क्या करना है RTH फाइंड करना है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे जहां भी होगा, और करंट सोर्स अगर होता तो ओपन किया जाता, यानी लोड को अब इसके अक्रॉस अपने को देखना है RTH। लोड को रिमूव कीजिए और यहां से RTH देखिए। चलिए तो यहाँ पे इसको कर देता हूं शॉर्ट, इसको कर देता हूं शॉर्ट। ये है हमारा 2 ओम, ये है हमारा 4 ओम, इसको आगे लेके बढ़े। नेक्स्ट है ये 2 ओम, ये है हमारा 4 ओम। किसी को अगर स्पीड कम लगता हो तो स्पीड बढ़ा लेगा अपना, किसी को स्पीड ज़्यादा लगता हो तो स्पीड कम कर लेगा, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं प्रैक्टिस में लगातार होते हैं तो स्पीड और बढ़ा लेता है, किसी को लगता है नहीं अपने को और कम में देखना चाहिए तो स्पीड कम कर सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए अगर आपके साथ ये चीज़ें हैं
तो अब आपसे कोई बोल रहा है आरटीएच बताइए, तो आरटीएच तो अपने को यहाँ से पता चलेगा। आरटीएच के लिए इन दोनों टर्मिनल को हमेशा पकड़ के रखना है। क्या करना है? इन दोनों टर्मिनल को पकड़ के रखना है, उधर से घटाते हुए आना है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से पकड़ना है तो इधर से आगे कैसे बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते ना, उधर से लाएंगे, सामने जो दिखेगा वही हमारा आरटीएच होगा। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, देखिएगा इधर से रिड्यूस करते जाऊं तो ये दोनों आपस में किसमें दिख रहा है? पैरेलल में। तो ऑब्वियसली 4 और 2, 2 और आपस में 4 के पैरेलल में है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं? 4 गुना 2 गुना 4 बटा 4 प्लस 2, ठीक है ना, तो यानी 8 बटा 6। ध्यान दे बच्चे के बार कंफ्यूज भी कर जाते हैं ना कि ऊपर प्लस या माइनस, जल्दबाजी में ऐसा देखने को मिल जाता है कई बार, तो इस चीज का ध्यान रहे, ऊपर गुना करना है, नीचे जोड़ना है ना। चलिए, अब यहाँ पे मैं करूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, नीचे विजिबल है, चलिए यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि ये है हमारा निकल गया 8/6, ठीक है। इसके सीरीज में यहाँ तक का निकल गया काम, यहाँ तक का निकल गया दोनों का, इधर से फिर सीरीज में जुड़ेगा 2, नेक्स्ट है यहाँ पे 4, और यहाँ से अपने को देखना है RTH। क्लियर? अब यहाँ से भी क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों आपस में किस में दिखेगा जी आपको? सीरीज में, और देन 4 क्या होगा? पैरेलल में। तो चलिए पहले वैल्यू में निकाल लेता हूँ RTH का। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 2 को जोड़ना है किसके साथ? 8/6 के साथ, 8/6 के साथ, और ये पैरेलल में किसके है? 4 के। क्लियर है कि नहीं? ये पैरेलल में किसके है? 4 के। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर इसको मैं करूं तो यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो 12 + 8/6 इन पैरेलल विथ 4। चलिए इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, 12 8 20 बटा इतना पैरेलल विथ 4। अगर यहाँ पे काट भी लूँ तो 3 और 10/3, 10/3 पैरेलल विथ 4। ये फाइनली हमारा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे हालांकि, लेकिन समझना आप लोगों को चीजें कि फाइनली क्या हो रहा है, ये सीरीज में जुड़ा, ये पैरेलल में, वही आरटीएच दिखेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर ही लेता हूँ। 10/3 और ये, तो 10/3 गुना 4/10/3 + 4। करिए इसको सॉर्ट आउट, क्या देगा ये, सॉरी, इसको करिए 40/3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप करेंगे इसको तो 3 से 10 + 12 22 नीचे दिख रहा है ना, 22 नीचे, और नीचे का 3 कहाँ चला गया, ऊपर। ये आपस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना आपको, 40/22 ओम, 40/22 ओम। ये कौन सा वैल्यू है, कोई आंसर है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ हमारा क्या निकला है, RTH बराबर 40/22 ओम, 40/22 ओम। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है ऐसे सर्किट का RTH। दिक्कत कहां पे आएगी, VTH निकालने में। जब भी यहाँ पे सोर्स दिखता है तो VTH निकालना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि VTH कैसे निकाला जाए। ओके, जब आपने RTH निकाला तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए टू फाइंड VTH। तो चलिए VTH कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे, देखिएगा। VTH के लिए सेम आप क्या करना है, जो लोड है उसको रिमूव कीजिए, उसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के चेक कीजिए, उसको अक्रॉस मैथमेटिकल डाटा आप कैलकुलेट कीजिए। तो पहले मैं जो सर्किट था उसको लिख लेता हूं। दिस इज 5 वोल्ट, 2 ओम, दिस इज 4, 2, 4, and this is 1 volt is important. Now we have to calculate VTH. Okay, remove the load resistance and calculate the VTH. ओके, तो यहाँ का VTH निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे पहले बेसिक थॉट समझिए। टारगेट है ये VTH, इस VTH के लिए क्या क्या की नीड होगी आपको। ये VTH आपको पता है, यहाँ की पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसे लेके चलते हैं हमेशा, है ना। यानी समझिएगा, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट सपोज दैट, तो कोई वोल्टमीटर अगर चेक करेगा इसका वोल्टेज, तो यहाँ की पोलैरिटी अगर प्लस होगी, ये प्लस और ये माइनस होगी, तो कहेगा वोल्टेज कितना है, तो हम कहेंगे 10 वोल्ट। V बराबर कितना है, 10 वोल्ट। तो 10 पॉजिटिव वोल्ट कब बोल रहे हैं, जबकि इसकी पोलैरिटी जिस तरीके से है, इसका प्लस और नीचे माइनस है, सेम पोलैरिटी से चेक करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 10 वोल्ट। अगर ऐसा होता है कि सर्किट यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ ऐसा होता सर्किट,
यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता, और तब हम यहाँ वोल्टेज V कोई चेक करेगा और बताओ ये वोल्टेज कितना वोल्ट है। जो चेक करने वाला है उसको ऊपर में पोलैरिटी प्लस है, नीचे माइनस है, तब कोई पूछता तो V बराबर क्या बोलते हैं, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ प्लस है क्या, नहीं, उल्टा है, चीजें क्या है उल्टा, तब हम क्या बोलते हैं, ये कितना वोल्ट है जी, -10 वोल्ट। ये कितना वोल्ट है, -10 वोल्ट। देखिए एक तो बेसिक फंडा ऐसे करने का। दूसरा, अगर किसी को लगता हो कि नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है ना, तब भी नहीं पता चल रहा है, तो आपने जो भी वोल्टेज लगाया इसकी पोलैरिटी लगाने के बाद इसमें लगाइए KVL। क्या लगाना है, KVL। और KVL कहता है किसी लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, 0। तो चलिए आप लगा के चेक करिए। यहाँ इसकी पोलैरिटी निकलने वाले टाइम में ऐसे करंट अगर चल रहा होगा तो निकलने में प्लस लेके चलना है, तो प्लस V। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे निकलने टाइम क्या दिख रहा है, माइनस। क्या दिख रहा है, माइनस -10 बराबर क्या, 0। तो V बराबर कितना दिख गया, 10 + 10 दिखा कि नहीं। चलिए यहाँ भी आ जाएगा नहीं माइनस, बोलिए यहाँ भी लूप लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा कि नहीं। चलिए तो अब हमारा टारगेट क्या है कि ये वोल्टेज देखना है। ये वोल्टेज कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ का अब जो 1 वोल्ट है ये कंसीडर किया जाएगा। रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होता था लेकिन अब वोल्टेज होगा। अब समझिए रेजिस्टेंस क्यों नहीं होता था। रेजिस्टेंस नहीं होने के एक सबसे बड़े रीजन थे कि रेजिस्टेंस तो था लेकिन उसमें करंट जा ही नहीं रहा था। ओपन सर्किट होने के कारण करंट जा ही नहीं रहा था, ठीक है। करंट नहीं जा रहा था तो वोल्टेज क्या हो जाता था, 0। बार वोल्टेज क्या हो जाता था, 0। लेकिन वोल्टेज है, जब ऑलरेडी वोल्टेज है, अब वोल्टेज ही बोल रहा है चेक करिए, तो ऑब्वियसली ये सर्किट तो वोल्टेज चेक देखेगा ना। इस वायर को सीधा खींच के यहाँ लाइए, सपोज दैट ये तार को नीचे ले जाइए, इस तार को ऊपर लाइए, तो कोई कहेगा दोनों इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। जब इसको ऊपर कर लोगे, इसको नीचे रहने दोगे, तो कोई कहेगा इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज बताइए, तो ये उसमें ये वोल्टेज कंसीडर होगा कि नहीं, और ये भी वोल्टेज कंसीडर होगा। तो ये वोल्टेज तो डायरेक्ट 1 वोल्ट दिया है, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट 1 वोल्ट दिया है। अब इसका वोल्टेज का क्या, तो हम बोलेंगे ये इसमें वोल्टेज में पता करने के लिए इसमें आपको करंट पता होना चाहिए। इस ब्रांच में क्या होना चाहिए, करंट। मान लो इस करंट को, इसको करंट I1 बोल दिया। क्या बोला मैंने, I1। तो I1 अगर इससे जितना जा रहा होगा और I1 को मैं अगर 4 से गुना कर दूं तो ये इस ब्रांच का वोल्टेज हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये इस ब्रांच का वोल्टेज V4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। तो बस ये जो यहां से बैठ के देख रहा है, ये यही देख रहा है कि एक वोल्टेज है, यहां का भी कोई बता दे, तो बता दे तो कोई बैठा तो नहीं है डायरेक्ट वोल्टेज बताने के लिए, आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे होगा, सोचिएगा। कैलकुलेट यानी यहां पे आने वाला करंट अगर मिल जाए तो आप VTS तुरंत बता दोगे। समझिए, अब इस ब्रांच में आने वाला करंट कौन कौन भेज रहा है, एक एक स्टेप आपके माइंड को पता होना चाहिए। अब इस ब्रांच को क्या ये सोर्स भेज रहा है, बिल्कुल नहीं भेज रहा है। कोई क्या, क्यों नहीं भेज रहा, सोर्स ही तो है, क्यों नहीं भेज रहा। क्यों नहीं भेज रहा, इसका रीजन ये है कि ये सर्किट है ओपन, ये सर्किट है ओपन। ओपन सर्किट कभी किसी ब्रांच को करंट नहीं भेज सकता है। सपोज दैट आपने एक बैटरी लिया है, आपने एक बैटरी लाया हुआ है और ये बैटरी है 10 वोल्ट का, और इसको किसी बल्ब से ऐसे छोड़ दो, लगा के ऐसे छोड़ दो, और ये तार है ऐसे, अगर ये क्लोज नहीं है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं। इस बल्ब को ग्लो करने के लिए इस बैटरी को क्लोज पाथ चाहिए, तभी करंट सर्कुलेट होगा। अदरवाइज अगर ये ओपन रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। सिमिलरली ये सर्किट कैसा है, ओपन है, और ये करंट कभी फीड कर सकता, बिल्कुल नहीं फीड कर सकता, इसीलिए हमने इसको करंट को काट दिया। इसका मतलब इस ब्रांच का वोल्टेज अगर पता करना है, इस ब्रांच का अगर वोल्टेज पता करना है तो जरूर इसके लिए एक्टिव सोर्स यही है। एक ही सोर्स है जो 5 वोल्ट का है। इसका पहले करंट यहां पर चेक करेंगे कि यहां तक कितना भेज रहा है, उसके बाद करंट को 2 भागों में बांट देंगे। इस ब्रांच में जो करंट आएगा वही इस ब्रांच में जाने वाला करंट होगा, उस करंट से इसको गुना कर देंगे तो ये वोल्टेज बता देगा। उसके बाद VTH हम निकाल लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं, जिससे आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एकदम टू द पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझना है। ये होने के बाद हम काफी प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चंस का तो ढेर लग जाएगा, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार पता चल जाए तो क्वेश्चंस तो 1 बनाओ या 1000 सब बनेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम चलेंगे कि यहां पे करंट कोई निकाल के दे तो बेहतर होगा। आपको पता है कि डायरेक्ट यहां इस सोर्स से डायरेक्ट यहां करंट निकालने का कोई ऐसा मेथड नहीं है। इस सोर्स से इस करंट पर, इस ब्रांच पर करंट निकालने का कोई भी डायरेक्ट ऐसा सोर्स या कोई टेक्निक या कोई मेथड नहीं है। हाँ, एक मेथड है कि पहले इस सर्किट इतना को रहते हुए एक बार टोटल करंट निकाल लिया जाए। जब टोटल करंट निकल जाएगा तो करंट को 2 भाग में बांट देंगे। इस ब्रांच में करंट निकालने का चूंकि अपने को यूज अभी नहीं है, इस ब्रांच का खाली निकालने के करंट डिवीजन रूल से और हमारा करंट निकल जाएगा। करंट निकलेगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 9 तो हमारा टारगेट क्या होगा, अब ये जो सर्किट है इसमें
इसमें इससे कोई मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल, तो इसका करंट अपने को पता करना है। तो चलिए नाउ we find first I and then I1। ये हमारा नीड है, ये हमारा क्या है, नीड है सॉल्व करने का। चलिए तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो अब सोचिए क्या है, समझिएगा यहाँ पे ये 4 और 2 आपस में क्या है, सीरीज में, इसके सीरीज में है ना, और 4 ये पैरेलल में। ध्यान रखिएगा यहाँ ये 4 और ये 4 और 2 ये दोनों आपस में सीरीज में, किसमें जी, सीरीज में। ये दोनों आपस में सीरीज में है क्योंकि ये ब्रांच यहाँ से देखिए, ये इस पॉइंट को पकड़िए, एक पैरेलल ब्रांच ये है, दूसरा पैरेलल ब्रांच ये, तो यहाँ का करंट I1 निकल जाएगा तो काम चल जाएगा। चलिए पहले सॉल्व करते हैं सर्किट को। 5 वोल्ट का सर्किट है, आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 ओम का है ये रेजिस्टेंस। चलिए इस 4 को यहाँ लिख दूं और दूसरे वाले रेजिस्टेंस को यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत? दूसरा वाले में अब कौन है, 4 + 2 सीरीज में है 6, और ये कितना है हमारा 4। ठीक है, अब सोचिए करंट यहाँ से निकालना है। अब भी आसान नहीं है I1 को निकाल लेना, पहले और सॉल्व कर दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करूँ तो सर्किट कैसा बनेगा, ये 5 वोल्ट का और ये 2 ओम का, और ये मिला के क्या हो जाएगा हमारा 4 और 2 पैरेलल में करेंगे तो पहले ऊपर गुना होगा, 6 × 4 बटा 6 + 4 10। ठीक है ना। अब इस सर्किट में करंट निकाला जा सकता है। कितना निकलेगा इस सर्किट में करंट, तो हम कहेंगे कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए पहले मैं बता ही देता हूँ, चूँकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक्स बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस में कर दूँ क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा जी, 6 × 24 2.4 + 2, यही तो टोटल ओम रेजिस्टेंस हो गया। मतलब बराबर कितना हो गया 4.4 ओम, बराबर कितना हो गया 4.4 ओम। तो बताइए इस सर्किट का करंट कितना होगा, इस सर्किट का करंट कितना होगा, इस सर्किट का अगर करंट निकालना होगा तो कितना होगा, तो आपको सर 5 वोल्ट को भागा दे दीजिए 4.4 इतना से, यही हमारा क्या होगा करंट। तो क्या ये निकला हुआ कोई करंट आंसर है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करंट है आंसर। ये तो अभी इस सर्किट से, इस सोर्स से निकलने वाला टोटल करंट है। अपने को तो I1 निकालना है जिससे वोल्टेज पता चल जाए। तो हमारा तो ये एक चीज हो गया कि जो हमारा I निकला है, यहाँ पे जो I निकला है वो है हमारा 5/4.4 ओम, सॉरी एम्पियर। ठीक है, ये निकला है। लेकिन टारगेट क्या है I1, टारगेट क्या है I1। तो बताइए जब यहाँ टोटल करंट आपको 5/4.4 पता चल गया है, तो बताइए ये करंट 2 ब्रांच में बढ़ रहा है कि नहीं। I1 बताइए ना कैसे हो जाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा I1 निकालना है। देखिए अब इसी सर्किट में कोई चाहता तो यहाँ से भी जा सकता है। टोटल करके निकाल दिए हम कितना, यहाँ पे करंट 5/10, तो 5/10 कौन सा करंट है इस ब्रांच का, इसको टोटल रिड्यूस किया तब ना टोटल निकला है, ये निकला 5/4.44। अब बताइए यहाँ तक आने वाला है इस ब्रांच में, बताइए क्योंकि ये 6 वाला ब्रांच तो यही है ना, 4 + 2 6 वाला ब्रांच तो यही है। तो इसका कोई पूछेगा कि I1 बताइए, तो हम कहेंगे ठीक है टोटल करंट 5/4.4 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, तो 2 ब्रांच ये है, इसी दोनों ब्रांच को देखा जाता है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस तो 4 है, बटा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना 6 × 4 = 10। क्लियर। तो बस अब इसको रफ कर देता हूं। आई होप आप लोगों ने यहाँ से नोट डाउन कर लिया होगा। ये हमारे लिए करंट I1 निकल गया, इसी की हमको नीड थी। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, करंट 5/4.4 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और I1 निकालता हूँ। तो यहाँ से I1 के लिए जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5/4.4 इंटू 4/10 है ना, 5 से 2 4 से ये गया तो कितना बोला 1.1, तो कितना हो गया 1/2.2 एम्पियर, 1/2.2 एम्पियर। तो ये क्या भी, ये भी कोई आंसर है क्या हमारा, नहीं। हमारा तो यहाँ का टारगेट था वोल्टेज निकालना, इस 4 वोल्ट की ओम के क्रॉस क्या करना था, वोल्टेज निकालना था। तो वही वोल्टेज हमारा क्या होगा VTH। चलिए अब यहाँ तक करंट निकालिए, ये सर्किट एडिशनल था क्योंकि हमको यहाँ का करंट निकालना था। ये क्या करना था जी, इस ब्रांच का I1 का करंट निकालना था। तो चलिए अब इसको करंट का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2.2 एम्पियर है हमारा करंट, 1/2.2 एम्पियर है इस ब्रांच का करंट।
कम करंट होने का रीजन भी है, यहाँ पे कितना है जी हमारा, वहाँ पे जो है हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस है, और टोटल करंट यहाँ पे लगभग कितना है, 1 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखें तो हमारा अगर बोले तो 1/2 लगभग कितना हो गया, 10/22। 10/22 लगभग कितना हो गया, 10/22 लगभग कितना हो गया, सोचने का चीज है। 10/22 लगभग 0.4 के आसपास हो गया। कितना हो गया, 0.4 के आसपास हो गया, 0.45 के आसपास, यानी आधा से भी कम करंट जा रहा है। जितना अगर 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है तो 0.4 इधर जा रहा है। एक रफ डाटा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो I1 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये सब निकालना टारगेट नहीं था, ये तो हमारा एकदम बैकग्राउंड है। एक होता है ना मूवी में हीरो कोई और, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे काम करने वाला बहुत लोग होते हैं। सिमिलरली ये सर्किट में अपने को तो सिर्फ VTH निकालना था, लेकिन उसके पीछे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं कि करना क्या क्या है उसके बैकग्राउंड में। चलिए अगर आपको I1 निकल गया तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस का बताइए इसका, तो हम कहेंगे इसमें रेजिस्टेंस कितना है 4 इंटू इसमें जाने वाला करंट क्या है I1 का मान अभी तुरंत हमने देखा 1/2.2, यही ना है I1, ठीक है। ये ब्रांच का करंट, अब ये हमारा वोल्टेज निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से 10 हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, इसको 11 से काटिए तो कितना हो गया 20/11 वोल्ट, 20/11 वोल्ट। तो अब ये वोल्ट निकला, क्या VTH यही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 1 वोल्ट कंसीडर होगा। तो किसी को नहीं पता लूप लगा दीजिए, किसी को नहीं पता कि VTH क्या होगा, डायरेक्ट किसी को निकालने में कंफ्यूजन होता है, किसको जोड़ूं किसको घटाऊं, किसको जोड़ूं किसको घटाऊं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो कुछ नहीं होता है, तो शुरुआत में सीखने के लिए आप KVL लगा दीजिए, लूप में हमेशा KVL लगेगा। तो चलिए KVL निकालिए, निकलते वाले को क्या लेना है, सपोज दैट प्लस VTH इन लूप। अब हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं, लूप में क्या देख रहा हूं, निकलते हुए प्लस VTH, प्लस क्या फिर 1 वोल्ट, प्लस क्या 1 वोल्ट। अब यहाँ निकलते वक्त क्या है माइनस, क्यों माइनस है जी, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में ऊपर जाता है तो प्लस और नीचे जाता है तो माइनस, अपर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी, तो माइनस कितना वोल्ट, माइनस ये वोल्ट है हमारा 20/11, यही तो है, बराबर 0। तो अब बताइए VTH नहीं निकलेगा, आपको कि सर आसानी से VTH निकल जाएगा, निकालिए फिर VTH। तो इधर गया तो क्या होगा 20/11, और ये उधर चला गया तो -1, 20/11 और -1। अब निकाल लो इसको, 11 कॉमन ले लो, 20 और -11 बचा कितना आपको 9/11 वोल्ट, वोल्टेज है ना वोल्ट, 9/11 वोल्ट। VTH कितना आ गया 9/11 वोल्ट। काम खत्म, सर्किट बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। VTH भी आ गया, RTH भी आ गया। RTH आ ही गया था क्वेश्चन में, VTH RTH भी पूछा था, VTH भी हमने ले लिया 9/11 वोल्ट। ओके ठीक है, 9/11 वोल्ट। कैलकुलेशन देख लेना, 20 11 9 9/11, ठीक है ना। चलिए कई बार मिस हो जाता है कहीं कहीं पॉइंट पे, है ना, तो आपको भी अलर्ट रहना है। चलिए तो हमारा अब सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, थेवेनिन का बोला है ये इन्होंने, एक ऐसा बना देना, इसके सीरीज में RTH लिख देना, और जिस लोड से आपको करंट निकालना था ये वही लोड लगाना है यहाँ पे, कितना 2 ओम का, यही जो होगा हमारा IL होगा, लोड करंट। तो RTH कितना हमारा निकला है 40/22, VTH कितना निकला है 9/11, 9/11। और बताइए IL कितना हो जाएगा, लोड करंट, टोटल VTH 9/11 बटे RTH प्लस RL। RL कौन सा, लोड रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं। तो बताइए 9/11 और 40/22 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9/11, अब इस 22 के लिए लेके चलोगे तो यहाँ पे कितना होगा 40 प्लस 40, जोड़ देता हूँ यहाँ पे 40 और 22 दूनी 44, तो कितना हो गया 84, 44 84, ठीक है ना। 22 दूनी 44 दोनों जुड़ गया, और 22 कहाँ चला गया ऊपर, 22 कहाँ गया ऊपर, तो यहाँ से कट जाएगा 11 दूनी 22, 2 से और कटेगा, कितना हो गया 4 और 2 42, तो 9/42, 9/42 और कट जाएगा, और काटो करिए
3 3 9, चौतिया 42, है ना, 3/14, 3/14 दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा। 3/14 एम्पियर, 3/14, यानी 3/14 के तो बहुत कम, 1 एम्पियर से बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, 1 एम्पियर से बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, 3/14। तो आई होप यहां तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन हम लाएंगे विथ नॉर्टन, है ना, नॉर्टन के साथ आएंगे, और प्रैक्टिस हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन का जरूर कराएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरम। यहाँ चूंकि हर थ्योरम को करते हैं तो साथ में साथ क्वेश्चंस को जरूर लेके चलना होता है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।